क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स मैथमेटिकल मेथड। वाई स्क्वायर एक्स सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 2y dy। सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन को हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। 9.4 है जिसमें हमें एम एक्स एम वाई को विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट ये जो हमारा डी एक्स के साथ टर्म है उसे हमने वाई से डिफ्रेंशिएट करना है, और जो हमारी टर्म एन के साथ है उसे हमें एन से डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई के साथ टर्म को डी एक्स से। नाउ हमारी एम एक्स और एन एक्स अगर इक्वल है, दोनों एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई हैं, बट हमें इसके मेथड क्या है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर का अनदर मेथड है। तो यहाँ हमें जो सेकंड m है इसे कंपैरिजन करते हुए dx इसकी होती है y किसी एक टर्म का इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म होती है x नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और सेकंड f ऑफ x tan x प्लस 2y dy b पार्ट लेते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन 1 का b पार्ट, इक्वेशन 1 हमारी गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 का b पार्ट यानी कि n जो है वो लेते हैं टेन एक्स प्लस 2y और इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, डेट इज इक्वल टू y टेन एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h ऑफ x जो हमारा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंसिडर करते हैं। अब नाउ हमें एच एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। डी अब हमने वाई स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स, अब सेकेंड अब अगेन से फर्स्ट पार्ट लेंगे वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स टेन एक्स। हेयर वाई जब हमने इसे इंटीग्रेट किया था तो सेकेंड स्क्वायर एक्स आई है, और टेन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो हो गया, वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड एक्स टेन एक्स ज़ीरो आया है, एंड वाई वन आता है, और सेकेंड स्क्वायर एक्स हमारी एम पार्ट की इंटीग्रेशन आई है। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज आल्सो इक्वल टू वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस ये कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट लिख सकते हैं बिकॉज के ये वाई के विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, तो दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कंसिडरेशन एज ए एम एक्स। नाउ कंपेयरिंग ए एंड टी, यहाँ अब हमारे ए एंड बी को डी के साथ कंपेयर करते हैं, दोनों जो है जो हमें फाइंड की है वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स एम पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, और सेकेंड को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कंपैरिजन दिस टर्म इज ओनली with respect to y is a constant, so we integrate this h is equal to secant x, and we know integration of secant x tan x is equal to secant x. F of x now y tan x plus y square plus secant x is equal to c is a required general solution. अब यहाँ हम जो फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ अगर हमारे पास आ जाता था आई एफ, जो हमारा है आई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इस तरह से सॉल्व किया है प्रीवियस। यहाँ ये इसमें हमें सेकंड मेथड है जिसमें हमें इंटीग्रेशन के फंक्शन को कंपैरिजन करते हुए कांस्टेंट फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है टू इक्वेशन की, ठीक है। ये अभी हमने सॉल्व किया।